दोस्तों 67th बीपीएससी पीटी की परीक्षा का डेट थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें और साथ ही साथ बिहार एसआई का भी परीक्षा होने जा रहा है। तो आइए आपको मैं कुछ ऐसे प्रोबेबल क्वेश्चंस की चर्चा कर दूं जो आपको दोनों में काम आएंगे। और आप एक कॉपी कलम भी ले लें और उससे लिखने का कोशिश करें ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो जैसे जो अभी जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है उसमें आप थोड़ा सा भीड़ अधिक है, पीटी में स्टूडेंट्स की संख्या अधिक हो गई है, तो थोड़ा क्वेश्चंस गहन और जटिल रूप से पूछे जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं रखेंगे, तो उसी ढंग से आप भी थोड़ा तैयारी कीजिए। तो एक बार इन क्वेश्चंस पर एक नज़र डाल लीजिएगा। जैसे बिहार में आईटीसीटी, तो राजगीर स्पोर्ट्स मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के चांसलर सीएम होते हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रहा है? राजगीर। बिहार में पहली ट्रांसजेंडर कांस्टेबल रचित कुमार। जैविक कॉरिडोर में कितने जिले शामिल हैं? 13। 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड हेमा मालिनी को दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्टिन स्कोरेसेज और इंस्टाबान राजाको को मिला है, फिल्म मेकर को। फिर बिहार में सबसे कम समय के लिए सीएम कौन बने थे? सतीश कुमार सिंह। पाई का मान 3.1416 आर्यभट्ट ने बताया था। और आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा आर्यभट्टियम, जिसमें उन्होंने सूर्य के स्थिर होने और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की बात कही। और शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया 2002 में केंद्र सरकार द्वारा 86 संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A के तहत। फिर आप दांडी मार्च में बिहार के गिरवरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू ने भाग लिया था, और यह हुआ था आपको 12 मार्च 1930 में, और उनके फॉलोअर्स अनुयायियों की संख्या थी 78। साबरमती आश्रम से दांडी। और बिहार में जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, नमक सत्याग्रह को, वह पटना में जगत नारायण लाल, दरभंगा में सत्यनारायण सिन्हा, चतुरानंद दास, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, नंद कुमार सिंह, सारण में गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह, भरत मिश्र, श्री नारायण प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह, कनकधारी प्रसाद ठाकुर और रामनंदन सिंह। उसके बाद 11 अगस्त को शहीद होने वाले प्रथम आंदोलनकारी जो आपको सचिवालय के सामने झंडा फहराने गए थे, वे थे रामानंद सिंह, जिला पटना, थाना धनरुआ, ग्राम शहादत नगर। फिर लोकगीतों का स्वर्ण युग, महाकवि मैथिल कोकिल विद्यापति का युग को कहा जाता है। बिहार के कालिदास भिखारी ठाकुर, विदेशिया उन्हीं की रचना है, भिखारी ठाकुर की रचना है। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरिहरनाथ मंदिर का निर्माण भगवान राम ने सीता स्वयंवर के लिए जाते समय अपने हाथों से किया था, और इसकी मरम्मत राजा मान सिंह ने कराई थी। मुगल काल में राजा राम नारायण ने इस मंदिर को एक व्यापक रूप दिया। अगर आप गोविंद सिंह का फैक्ट्स देखना चाहते हैं, गुरु गोविंद सिंह का, तो इस तरह से देख लीजिए। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जन्म 22 दिसंबर 1966 पटना, बचपन का नाम बाल गोविंद राय। इन्हें लोग सर्व सदानी भी कहते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, या कि यहाँ से थोड़ा सा डेप्थ में आपको क्वेश्चन है कि इन्हें लोग सर्व सदानी भी कहते हैं और बाला प्रीतम भी कहा जाता है। इनके पिता गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह ऐसे संत थे जिन्हें एक साथ सैनिक संत कहलाने का सौभाग्य प्राप्त था। और श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा कराया गया है। फिर सिखों की सैनिक संगति और खालसा के सृजन के लिए गुरु गोविंद सिंह जाने जाते हैं। फिर जो आप क्वेश्चन देखिएगा उसमें आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र, यह नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, उसको कहा जाता है उत्तर पूर्वी तराई प्रदेश। इसमें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, जहां 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन, कौन सी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? यह कोसी है, और इसमें जो फैक्ट है वह है पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर हस्तांतरित हुई है। फिर बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। फिर आप सर्किट पर आइए, सर्किट से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, सिख सर्किट और गांधी सर्किट। तो बुद्ध सर्किट के बारे में थोड़ा डिटेल से चले जाइए। बुद्ध सर्किट में बोधगया है, राजगीर है, नालंदा है, वैशाली है, लौरिया है, नंदनगढ़ है, केसरिया है, विक्रमशिला है और जहानाबाद है। और रामायण सर्किट में वाल्मीकि नगर है, प्रेतशिला है गया, अहिल्या स्थान, काको, सीताकुंड, सिंहेश्वर, रामशिला, बक्सर, गिद्धेश्वर। फिर सिख सर्किट में आइए, सिख सर्किट में पटना साहिब, बाल लीला साहब, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा, गुरु नानक कुंड, आरा, कटिहार, गया, सासाराम, भागलपुर, गुरु का बाग, गुरुद्वारा पक्की संगत, गुरुद्वारा हिंदी साहब। तो इससे आपको मेल करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे इसमें सुमेलित करें, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद
गांधी सर्किट है, मोतिहारी, बेतिया, भितिहरवा आश्रम, वृंदावन पश्चिमी चंपारण जो में है, सदाकत आश्रम और गांधी संग्रहालय। उसका बिहार पर्यटन का जो टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार है, ब्लिसफुल बिहार। गोलघर का निर्माण वॉरेन हेस्टिंग्स 1786 में करवाए थे। और एक जो आपको बिहार योग भारती जो आपको मुंगेर में है, इसका एक नाम है गंगा दर्शन विश्व योग पीठ, इसको ध्यान रखिएगा, मुंगेर में है। और यह स्थान पहले कर्ण चौरा के नाम से जाना जाता था। यह इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि इस स्थान को किस नाम से जानते थे, तो कर्ण चौरा के नाम से जाना जाता था। और इसको स्थापित किया स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने। तो यह एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको देख लीजिएगा। फिर आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में पहली बार ल्यूसिस्टिक्स कॉमन किंग फिशर पक्षी देखा गया। यह दुर्लभ पक्षी अब तक दुनिया में सिर्फ 3 बार ही दिखा है। इस बार राजस्थान के उदयपुर जिले के 2 बर्ड वाचर ने इसे देखा। तो यह एक इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर बर्ड वाचर से या पक्षियों से क्वेश्चन आता है। फिर आप कुछ और क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दे दीजिएगा। कहने का मतलब कि थोड़ा सा डेप्थ में जाइए। जैसे मान लीजिए कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रीसेप। महावीर स्वामी के जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर यह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। फिर अब्दुल कादिर बदायूनी, नसीब खान और थानेश्वर यह अकबर के दरबार में थे। फिर ब्रिटिश भारत में इंग्लैंड में संपन्न हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। उसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है, यह है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच। यह इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रक फार्मिंग का क्या अर्थ है, इसे हम बागवानी कृषि कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश इथियोपिया है, सोमालिया है और जिबूती हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है। कुगाटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश में है। फिर आप देख लीजिए, एकमात्र, यह इंपॉर्टेंट है, एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है वह है ढाची ग्राम। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विल्सन ने किया था। बिली अर्जन सिंह का नाम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। राष्ट्रीय केसर मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उपयोजना के रूप में लागू किया गया। उसके बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और विदेशी संस्थागत निवेश FII, यह दोनों किस मामले में अलग हैं, तो इसका आंसर होगा FDI पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है, जबकि FII केवल पूंजी लाता है। फिर आपका इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर का कौन सा भाग का ऊतक जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है, यह नाखून और कॉर्निया है। और एक और है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है, गर्मी प्रबंधन के लिए। फिर आप देख लीजिए द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, यह किसकी जीवनी है, यह पुलेला गोपीचंद की जीवनी है। एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से लिया गया, लैटिन शब्द है। उसके बाद जमुना पारी, यह बकरी की नस्ल है और मुर्रा भैंस की प्रजाति है। और एक और इंपॉर्टेंट है, चावल की प्रथम बौनी किस्म जो भारत में विकसित हुई है वह जया है। फिर पर्चिनकारी, जिसको हम पिटरा ड्यूरा कहते हैं, यह संबंधित है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। फिर भारत में किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है, महाराष्ट्र। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे डॉक्टर RC मजूमदार और डॉक्टर SN सेन। फिर 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था, यह WH रसेल थे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, जिसको हम हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहते हैं, यह पूर्वी लद्दाख में उर्मलिंग ला दर्रे पर स्थित है। इसका अब यहाँ से तो 4 फैक्ट ले लीजिए। इसका निर्माण कराया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, लंबाई 52 किलोमीटर है और हिमांक प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया। और यह लद्दाख के चिसुमले एवं देमचोक गांव को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ से आप इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा तो पकड़ लीजिएगा। फिर आप यहाँ से देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित दक्षिण आधार शिविर, जिसको हम साउथ बेस कैंप कहते हैं,
यह 17,598 फीट की ऊंचाई पर है। और उत्तरी आधार शिविर नॉर्थ बेस कैंप है 16,900 फीट पर। और सियाचिन ग्लेशियर का हाइट है 17,700 फीट। तो यह जो 19,300 फीट की ऊंचाई पर जो रोड है वह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। फिर भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कच्छ के रन में स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता होगी 4750 मेगावाट। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए, जैसे जो आपको किसान रेल जो चला वह 7 अगस्त 2020 को देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर के बीच प्रथम किसान रेल का परिचालन हुआ। और इसी में एक और फैक्ट ले लीजिए, 28 दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतलब 100वीं किसान रेल इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कहाँ से कहाँ चला, यह संगोला सोलापुर महाराष्ट्र से शालीमार हावड़ा के बीच चलेगी। फिर 17वीं बिहार विधानसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 11% है। फिर अटल टनल से ले लीजिए, अटल टनल इसका निर्माण BRO किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लंबाई है 9.02 किलोमीटर और यह हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से वर्ष भर जोड़ती है। ऊंचाई है 5.525 मीटर और आकार है घोड़े के नाल का आकार का डबल लेन। चौड़ाई है 10.5 मीटर और समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ एक और क्वेश्चन है, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भारत ने 16 अगस्त 2021 को काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया। यहाँ से आपको और डेप्थ में पूछ सकता है कि साउथ कोरिया ने उसी समय कौन ऑपरेशन किया। तो साउथ कोरिया के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिराकल और कनाडा के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एजिस। तो यह इंपॉर्टेंट है। फिर आप देख लीजिए, वर्ष 2021 की टाइम्स 100 की सूची में 3 भारतीय हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ममता बनर्जी हैं और आदार पूनावाला हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट है, 15 सितंबर 2021 को ऑकस AUKUS ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना की गई। और इसका जो मेन उद्देश्य था वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करना। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकाल सकता है कि इससे पहले कौन ऑर्गेनाइजेशन था। तो 1951 में एंजस ANZUS मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना की गई थी। और उसके 70वें वर्षगांठ पर ऑकस की स्थापना की गई। और इसमें जो इसका एक और ऑब्जेक्टिव है वह है साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्निक और समुद्र के भीतर क्षमताओं को विकसित करना। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए जो अधिक डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि सिंपल वे में क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, फैक्ट्स वही रहेगा लेकिन घुमा के पूछेगा। तो आज हम यह इतना डाल रहे हैं, पहला वीडियो है। आगे भी हम इस तरह के फैक्ट्स आपको देते रहेंगे और आप अच्छे ढंग से मेहनत करें, पद्धति के हिसाब से पढ़ाई करें, रणनीति बना लें तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। और आप परीक्षार्थियों की संख्या से घबराएं नहीं, अभी का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रख करके और आप PT में सफल हुए। फिर आगे हम लोग मेंस देखेंगे। धन्यवाद।